राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। ईश्वर की कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे, बस यही ईश्वर से कामना करती हूँ। तो कहानी की श्रृंखला में बहुत ही मजेदार कहानी जो प्रकृति से जुड़ी है आज लेके आई हूँ। भाई आप ये देखिए, हमें प्रकृति क्या कुछ नहीं देती। हमारा पूरा जो जीवन है ना, वो प्रकृति से ही जुड़ा है। हवा, पानी, भोजन, सब कुछ तो प्रकृति देती है हमें। फल फूल मेवे मिश्री सब कुछ पेड़ पौधे देते हैं, प्रकृति देती है हमें। कोरोना काल में देखा ना आपने कि ऑक्सीजन के लिए कैसे तरस गए थे लोग। और हम प्रकृति का कोई सम्मान नहीं करते, प्रकृति से जुड़ते ही नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है और मैं यही बताना चाहूंगी कि आप भी प्रकृति से जुड़े, पेड़ पौधों से प्रेम करना सीखे। अब तो भले ही देखो, पानी की बहुत सुविधा हो चुकी है। पहले के समय में अगर जाते ना तो किसान लोग खेती पर निर्भर हुआ करते थे, और खेती पर निर्भर होने के कारण जब अकाल हो जाता था तो भूखमरी फैल जाती थी, जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता था, बच्चे भूखे मरते थे। आज ऐसी सिचुएशन नहीं है, परंतु आज सब साधन है, सब कुछ है, परंतु लोग प्रकृति से नहीं जुड़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब प्रकृति से जुड़िए, पेड़ पौधे लगाइए। पेड़ पौधों से हमें छांव मिलती है, हवा मिलती है। जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओगे उतनी वर्षा आने में सहायक होगी। वर्षा भी तो जरूरी है, भले ही कितना ही पानी की वर्षा आएगी तभी तो पानी नहरों तालाबों में होगा, है कि नहीं? तो इसलिए आज का जो टॉपिक है ना, इसी विषय पर है। एक गांव था और उस गांव में मतलब बड़ी चहल पहल रहती थी। गांव में वैसे चहल पहल रहती है क्योंकि लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, गली मोहल्लों में सबसे चर्चा होती रहती है। उनका मतलब एक पंचायत होती है, वो बैठ करके शाम को सब बैठते हैं, बात करते हैं। तो ऐसा माहौल गांव में आज भी कहीं जगह देखने को मिलता है। खेती बाड़ी करने वाले लोग थे लगभग, और खेती बाड़ी करके और शाम को थक हार के एक दूसरे से बात करते, मिलते, उसके बाद घर जाते, खाना वाना खाकर सो जाते थे। बड़ा सुंदर और सरल जीवन होता है गांव के लोगों का। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, बड़े प्यारे होते हैं। वहां एक प्रणव नाम का बच्चा था जो प्रकृति से बहुत प्रेम करता था तो बड़ा छोटा सा। अब देखो, बच्चे हो या बड़े हो, ये तो मन की बात होती है कि हम कैसे जुड़े, किससे जुड़े। बच्चों में कई बार समझ ज्यादा हो जाती है बड़ों से, ये बात भी देखने को मिलती है। बच्चों को इग्नोर मत करिएगा, बच्चे में बहुत सारी चीजें होती है। आजकल तो वैसे ही बच्चे एडवांस होते हैं, बच्चों में बहुत दिमाग होता है। प्रणव भी ऐसा ही बच्चा था। जब वो स्कूल जाता ना, स्कूल जाने के बाद जब लौटता तो उसकी एक आदत सी थी। एक बहुत विशाल का एक बरगद का पेड़ था गांव में, जिस रास्ते से वो आता था ना, वही रास्ते में पड़ता था। वो क्या करता, कुछ समय के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाए, उसको बड़ा सुकून मिलता था उसकी छांव में। उसको ऐसा लगता कि हाँ, मुझे सब कुछ मिल रहा है, जो बरगद बाबा है ना, वो मुझे बहुत कुछ दे रहे हैं। और वो वहां आनंद से थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठता था और अपनी पूरी चर्चा उस बरगद के पेड़ से करता। बच्चा था, आज स्कूल में क्या हुआ है, ये बात सही है क्या बरगद बाबा, आज मुझे ये पढ़ने को मिला, ये बात सही है कि नहीं है बरगद बाबा, बताइए। अब हवा चलती तो पत्ते हिलते हैं तो उसको लगता है कि बरगद बाबा मुझे हम ही जवाब दे रहे, बड़ा खुश हो जाता था वो। विशाल गाय, बड़ी लंबी आयु होती है पेड़ पौधों की। सिर्फ बरगद का तो बहुत लंबी आयु वाला होता है, और उसमें इतना पानी की भी देने की आवश्यकता नहीं है, हरा भरा बड़ा ठंड देने वाला होता है। लोग पूछते भी हैं। अब बड़ा खुश था। फिर 15-10 मिनट हो जाते, उसको ऐसा लगता है कि मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। फिर वो दौड़ता दौड़ता मतलब वहां आकर रुकता तो उसको बड़ा सुकून सा मिलता था। ऐसे एक रोज दिन दिन
दैनिक दिनचर्या थी उसकी, वहां पर रुकना। अब देखिए होता क्या है, एक उसी साल वहां पर गांव में बड़ा सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती समय पर। उस समय तो बारिश पर निर्भर हुआ करते थे किसान लोग। जब समय पर बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता। अब किसान सब त्राई त्राई करने लगे, क्या करें, सब कुछ सूख गया बिना पानी के। अब बरगद का पेड़ था जो बहुत विशालकाय, वहां लोग आकर के छाया लेने लग गए। पता उस प्रणव ने क्या कहा कि बरगद बाबा, ये कोई तेरा ध्यान नहीं रखते, पानी नहीं देते, कुछ नहीं करते, और छांव तुम्हारी ले रहे हैं, प्रकृति से जुड़ते नहीं है फिर भी। और प्रगट बाबा ने मानो जवाब दिया हवा के झोंकों से पत्ते जड़े कि मैं सबके लिए, प्रकृति सबके लिए सब कुछ देती है, सबको सुखी देखना चाहती है, जब सब सुख में होना तभी मुझे सुकून मिलता है। ऐसा उसको अंतर्मन से महसूस हुआ कि मानो बरगद बाबा मुझे ये कह रहे हैं कि ये सब यहाँ आकर बैठते तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। प्रणव खुश हो गया कि हाँ बाबा, आप तो बहुत अच्छी बात बताते हो। तो अंतर्मन से ही उसे ये चीजें स्वतः ही पता चली। अब एक दिन क्या होता है कि बहुत तेज आंधी तूफान आता है, बिजली कड़कती है, और वो बिजली पड़ती है उस बरगद के पेड़ पर। देखो कैसा संयोग था, और आधा बरगद का पेड़ टूट जाता है, जल जाता है। अब सभी लोग कहते हैं कि देखो जहाँ छांव के नीचे बैठे थे वो पेड़ भी चला गया। प्रणव का तो वही रोज का रूटीन, वहां आके चाहे कैसी स्थिति वहां बैठता था। गांव के लोग आकर के, बुजुर्ग लोग थे ना, बड़े समझदार अनुभवी होते हैं, और वो कहते देखो धीरे धीरे उस पेड़ में जैसे टूट गया था ना, दो टुक हो गए थे, मुड़ा हुआ था, तो उसकी जड़ों से जहां ऊपर का मुड़ा हुआ हिस्सा था वहां कोंपले निकलनी शुरू हो गई कुछ समय के बाद। क्योंकि ये जो लंबे पेड़ होते हैं ना, जितने लंबे दिखते हैं वो जमीन से पानी सोखते हैं दूर दूर तक का, और अपना जीवन जीते हैं। और बुजुर्ग लोग बोले कि देखो प्रकृति से सीखिए, सब लोगों को इकट्ठा करके बोले कि आप घबरा जाते हो, ये गिर करके भी ये पेड़ में नई कोंपले निकल आई हैं। हमारे जीवन में संकट आया है, आप घबरा गए, काल पड़ा है तो कभी सब कुछ अच्छा भी होगा, ऐसा थोड़ी हमेशा अकाल ही रहेगा। जब पेड़ गिर गया उसमें से कोंपले निकल रही है, तो आप इससे शिक्षा लीजिए कि सब दिन एक से नहीं होते हैं। जब कुछ विपरीत परिस्थिति होती है तो जीवन फिर से शुरू किया जा सकता है, नए तरीके से, नए ढंग से। ऐसा नहीं कि वह ठहराव आ जाए जीवन में। जैसे इसमें कोंपले निकल रही है तो ये चीज सिखा रही है। ये सभी बड़े खुश हो गए, उनको लगा कि हाँ हमें आज कोई नया रास्ता मिल गया। भी अकाल पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रोजगार और कुछ कर सकते हो कुछ समय के लिए, केवल खेती पर निर्भर क्यों रहो। कुछ लोग शहर जाकर फिर रोजगार करने लग गए। परिवार का एक सदस्य मान लो चला गया, जिससे कि उनकी दाल रोटी चलती रहे, बाकी अपने खाद पानी देते रहे, इंतजार करते रहे वर्षा आने का। प्रणव को बड़ी खुशी मिली कि आज हे बरगद बाबा, आपको देखकर लोगों के मन में जीने की ललक पैदा हो चुकी है। इससे बड़ी और मेरे जीवन में और क्या खुशी होगी। बरगद बाबा के गले लग जाता वो एकदम से, और कहता बरगद बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे लोग बड़े दुखी थे, आज आपसे सीख लेकर के फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करने पर जुट चुके हैं। जैसे ही हवा आती, पत्ते हल्के से हिलते, उसमें लगता मुझे उत्तर मिल रहा है सब कुछ। ऐसी आदतन हो जाती है। जैसे अपन क्या करते हैं कि भगवान की भक्ति करते हैं ना, पूजा करते हैं, कई बार बहुत दुखी होते हैं अंदर से, बहुत सारे प्रश्न कोसते हैं, कुछ करते हैं, कोई सुनता नहीं है तो हम किसके आगे जाके रोते हैं, भगवान के आगे ना। सारी बातें ऐसे मान लो एकदम पिक्चर से चलती रहती है, और भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं प्रभु ये सब जो हो रहा है इसको आप ही दूर कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। तो क्या अंतर्मन से एक आवाज आती है, क्यों दुखी हो रही हो, क्यों दुखी हो रहा है, सब ठीक होगा, समय लगेगा, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, सहना सीखो, धैर्य बनाना सीखो, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ऐसा अंतर्मन से अपने आप ही एक आवाज आती है। भगवान बोलते थोड़ी, हम इतने तो धर्मात्मा है नहीं कलयुग में, बस भगवान की भक्ति जैसी होती है बन पड़ती है, बना कर लेते हैं।
ठीक वैसे ही प्रणव को भी वैसा ही लगता था। तो हम जब कभी विपरीत परिस्थिति आती है, कुछ भी होते हैं, या तो कोई अपनों से अपनी बात करते हैं, सबसे ज्यादा विश्वास जो होता है ना उस समय ईश्वर पर ही होता है, और हमें उत्तर भी मिलता है, जीने की एक ललक भी मिलती है, एक रास्ता मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है, धैर्य नहीं खोते। और जो धैर्य खो देते ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते, फिर घबरा जाते हैं, या तो जीवन का अंत कर लेते हैं विपरीत परिस्थितियों में, या फिर वो किसी कारण से अपने मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो हमेशा दिन एक जैसे किसी के भी नहीं रहते हैं, समय जरूर लगता है, हमारा प्रारब्ध है, भोगना पड़ता है। बरगद के पेड़ से शिक्षा लेकर के सभी गांववासी बड़े खुश हो गए, जीवन की एक नई राह उन्हें मिल गई। प्रणव भी बहुत खुश था। प्रणव की तो वही आदत, रोज स्कूल से आते जाते वहां पर रुकना। देखो भाई, पेड़ पौधों से हमें प्रेम करना चाहिए। अब देखो, हम जब बीमार होते हैं, अगर हरियाली देखते तो कितना सुकून मिलता है हमें। पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अगर आप उस समय वहां नीचे जाकर बैठते हो ना, आपको देखो पॉजिटिविटी मिलती है। और कहते हैं कि अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से अगर 10-15 मिनट हम बैठते हैं ना, तो वहां वो रोग भी खत्म होता है। ऐसा है, वहां इस प्रकार की एक ऑक्सीजन हमें मिलती है। पेड़ों के नीचे जाकर कुछ समय बिताइए, उनको खाद पानी भी दीजिए, और साथ में प्रकृति से जुड़े, हरियाली में टहले। हरियाली में बहुत कुछ देती है, कोरोना में हमने बहुत कुछ सीखा है। तो छोटी सी कहानी बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना आना चाहिए। प्रकृति हमें क्या नहीं देती है भाई? इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, क्या नहीं है जो नहीं देती है। हर तरह से प्रकृति पर तो निर्भर है। हमारा जीवन बिना प्रकृति के असंभव है। चाहे हमारा जीवन देख लो, धूप छांव, भोजन पानी जो भी मिलता है ना, सब प्रकृति से मिलता है। कैसे अनदेखा कर सकते हैं इससे प्रकृति को? प्रकृति से हम जितना जुड़े उतना हमें सुकून मिलेगा। हमेशा याद रखना, हमारा ये जीवन है ना, वो प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है, उसी पर निर्भर है। इसलिए हमेशा जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, जब भी कोई संकट आए, तो ये सोचिएगा प्रकृति से सीख ले। प्रकृति हमें कभी गिरने नहीं देगी, कभी मरने नहीं देगी, कभी टूटने नहीं देगी। और हम उनसे जुड़ करके कोई ना कोई सीख लेकर के, क्योंकि प्रकृति तो हमें सिखाती है भाई। सूर्य निकलता है रोज, चंद्रमा रोज दिखता है शाम को, तारे टिमटिमाते हैं, उनका अनुशासन देखिए। तो हमें अनुशासन बनना सीखना चाहिए, वहां से शिक्षा लो। पेड़ पौधे लगते हैं, जैसे उन पे फल फूल आते हैं, वो झुक जाती है टहनियाँ, वहां विनम्रता के सबक लीजिए। तो प्रकृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, अपने जीवन को बदला जा सकता है। पतझड़ आती है, पूरे पत्ते झड़ जाते, क्या प्रकृति हार मान लेती है? डंठल खड़े रहते हैं, बसंत आता है, बारिश आती है, फिर से हरे भरे हो जाते हैं। क्या वो पक्षी जो वहां घोंसले बनाते हैं आंधी तूफान में टूटने पर, क्या वो फिर से घोंसला नहीं बनाते? तो जीवन को जीना आना चाहिए, प्रकृति से सीख लेकर के धैर्य बना कर रखे। हमेशा एक जैसे दिन कभी नहीं रहते हैं, समय जरूर लगता है, पर भगवान के घर कभी देर नहीं है। देर है, अंधेर नहीं है, सॉरी, भगवान के घर में देर जरूर है, अंधेर कभी नहीं है। सांझ को कभी आँच नहीं होगी। प्रारब्ध के हिसाब से सबको अपना अपना कर्म तो भोगना पड़ता है, और उस कर्म को अगर हम धैर्य से व्यतीत करेंगे ना, तो वो जीवन में दुख नहीं देगा। और अगर हम संतुलन खो देंगे, धैर्य खो देंगे, तो हम अपने जीवन को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। तो आज की कहानी का ये शानदार सा मोरल आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ जरूर सिखाएगा। आप भी प्रकृति से जुड़िएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। लाती हूँ तब तक एक और नई कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।